देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। देश में गरमाने लगी राजनीति, विरोध में निकला मशाल जुलूस, 500 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी हुए शामिल। बढ़ते कोविड के बीच टीका लगाओ इनाम पाओ का मेगा ड्रॉ, जागरूकता के लिए चलाया गया टीकाकरण अभियान। 9 भाग्यशाली विजेताओं को किया गया सम्मानित। मुकुल गोयल ने किया अयोध्या का दौरा, अयोध्या में राम जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए की समीक्षा बैठक। विश्व स्तर पर आदर्श सिटी बनाने का लक्ष्य। एक तरफ तो हमारे देश में कोरोना ने फिर से जोरदार दस्तक दे दी है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के नुमाइंदे ही इसका मजाक उड़ा रहे हैं। मामला है सीतामढ़ी के डुमरा ग्राम पंचायत का, जहां मुखिया और सचिव ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे। डुमरा ग्राम पंचायत मिर्जापुर के परमानंदपुर ग्राम में सामुदायिक भवन में एक बैठक हुई। इस बैठक में मुखिया सूर्य कला देवी और अध्यक्ष में प्रखंड पंचायत में हुई, जहां ग्राम पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस पूरी बैठक में पंचायत स्तरीय सभी योजनाओं पर बिंदुवार चर्चा की गई, जिसमें जनप्रतिनिधि और कर्मी उपस्थित हुए। इस बैठक में जमकर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट। तालोद में मार्केट यार्ड के एक प्रमुख व्यापारी कपिल शाह ने अपने बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर एक सुंदर पहल की। तालोद के कपिल शाह ने मंगलवार को समाज में एक नया संदेश देने का सराहनीय प्रयास किया। जेबी उपाध्याय बहरा गूंगा स्कूल महियाल तलोद परिसर में बच्चे का जन्मदिन मनाया गया, जिसके निदेशक भरत ब्रह्म भट्ट के बाल दर्शन के तहत ये कार्यक्रम किया गया। गौरतलब है कपिल शाह एक सामाजिक कार्यकर्ता है। उन्होंने कई धर्मार्थ संगठनों में सेवा की है। तालुका से दिलीप परमार की रिपोर्ट। एनजीओ केयर इंडिया के सौजन्य से 27 नवंबर से 31 दिसंबर तक कोरोना का दूसरा टीका लगाओ और इनाम पाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतिम सप्ताह में गुरुवार को 6 जनवरी को रेफरल अस्पताल बोनसी परिसर में कोरोना वैक्सीन का दूसरा टीका लगवाने वाले 9 भाग्यशाली विजेताओं को सम्मानित किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार, एमओ डॉक्टर सरफराज, बीएचएम मनोज कुमार, बीएम केयर इंडिया के विवेक कुमार और स्वास्थ्य कर्मी की संयुक्त उपस्थिति में ये कार्यक्रम किया गया, जिसमें प्रथम विजेता रेखा देवी को कंबल देकर सम्मानित किया गया। वहीं द्वितीय पुरस्कार विजेता बाल किशोर कुमार, जाकिर अंसारी, अशोक कुमार शर्मा, उमर फारूक, मोहम्मद मुबीन अंसारी, रूबी देवी, खुशबू शेख, समीर को प्रेशर कुकर बांटा गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चांदन प्रभारी चिकित्सक एक सिन्हा की उपस्थिति में मेगा प्राइज के तहत चांदन बाजार की अनामिका कुमारी के परिजन को इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन चूल्हा गिफ्ट किया गया। इस क्रम में 8 लोगों को सांत्वना पुरस्कार भी बांटा गया। इस मौके पर मुख्य रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी के साथ स्वास्थ्य प्रबंधक डॉक्टर यशराज, केयर इंडिया, बीएम उदय कुमार आदि चिकित्साकर्मी मौजूद रहे। प्रभारी चिकित्सक ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार जिलाधिकारी सहर्ष भगत के निर्देश पर कोरोना वैक्सीन का दूसरा टीका लगवाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया था, जो अंतिम सप्ताह लाभुकों को उपहार भी दिया गया। बता दें कि 10 जनवरी 2022 से क्षेत्र की सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, एएनएम, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका आदि लोगों को कोरोना का तीसरा यानी कि बूस्टर डोज लगाया जाएगा। बांका से उमाकांत शाह की रिपोर्ट। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला गरमाता जा रहा है। भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ना किसी प्रदेश ने इस तरह की लापरवाही बरती है, चाहे सरकार किसी की भी हो। इसी के चलते मोडासा में कांग्रेसियों का पुतला जलाया गया और साथ ही रैली का आयोजन किया गया। देश में पहली बार प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर संकट पैदा हुआ है। पंजाब की कांग्रेस सरकार और मोदी के ऐसा कहा जा रहा है कि जो पंजाब की कांग्रेस सरकार है वो मोदी के काफिले को परेशान करना चाह रही थी। इस तरह विपक्ष देश ने ये पहली बार देखा है। अरावली जिला भाजपा अध्यक्ष राजू पटेल और नगर पालिका अध्यक्ष जलपा भावसर ने रैली का नेतृत्व किया। इस दौरान कांग्रेस की मूर्ति बनाई गई और मूर्तियों को जला दिया गया। धनसुरा से महेश चौहान की रिपोर्ट। गोंडा जनपद में भाजपाइयों ने एक मशाल जुलूस निकाला। यह जुलूस गांधी पार्क से निकाला गया, जिसमें करीब 500 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। इस विरोध में, पंजाब सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई और प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था और पंजाब सरकार को इसके लिए पूरी तरह से दोषी ठहराया गया। गौरतलब है पीएम भटिंडा जिले के जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, परंतु उनके कार्यक्रम में फेरबदल हुआ, जिसके बाद प्रधानमंत्री को एक पुल पर करीब 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा।
और इस इंतजार के बाद पीएम सीधे एयरपोर्ट लौट गए। सुरक्षा व्यवस्था की चूक पर जिले के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में रोष है। रामनारायण जायसवाल की रिपोर्ट। पूरी जिम्मेदारी जिस प्रदेश में जाते हैं वहाँ की सरकार की होती है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और हम सबको पता है कि जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तब से कांग्रेस का सारे देश से नामो निशान मिटने जा रहा है। उन सब लोगों ने सोच भी रखा है कि जब तक नरेंद्र मोदी जी ये भारत में प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक ये कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। तो उन लोगों ने सोचा कि जहां पर भी प्रधानमंत्री जाएंगे हम विरोध करेंगे। उसके आधार के ऊपर कल पंजाब में जब गए तो वहां की सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत बड़ी चूक कर दी। बहुत बड़ा हादसा होने से हमारे प्रधानमंत्री बच गए। हम सब के वो आदर्श है, सारे भारतवर्ष के बहुत ही लोकप्रिय नेता है और उत्तर प्रदेश में मोदी जी और योगी जी की सरकार ने जिस तरह से काम किया है, यहाँ उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को नाम शेष करने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। उस टाइम पर जब देश के कोई भी भाग में प्रधानमंत्री के विरुद्ध कोई भी काम होगा, आज नहीं फिर भी कभी भी होगा, तो सारे उत्तर प्रदेश के वासी प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे। और आज यहाँ कोंडा में हमारे यशस्वी अध्यक्ष के नेतृत्व में ये मशाल सरघस का आयोजन किया गया है। हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का आयुष्य बहुत लंबा रहे, स्वस्थ रहे। यही प्रार्थना के साथ वंदे। 6 जनवरी को उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल ने अयोध्या का दौरा किया। इस दौरान राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा की समीक्षा की गई। साथ ही अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा भी हुई। मुख्य सचिव ने हनुमानगढ़ी श्री राम जन्म परिसर और अयोध्या का गहनता से भ्रमण किया और निरीक्षण भी किया। दुर्गा शंकर मिश्रा ने इस दौरान कहा कि अयोध्या को विश्व स्तर की सिटी बनाने के उद्देश्य से हमें सभी क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखना है और ध्यान में रखते हुए ही काम करना है, जिसमें मुख्य रूप से श्रद्धालुओं की सुरक्षा, जांच में कोई भी परेशानी ना हो। एक आदर्श व्यवस्था लागू करना है जैसा आदर्श राम राज्य में हुआ करता था। इसकी समीक्षा मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने राम जन्मभूमि के कंट्रोल रूम में दी। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने कहा कि समय समय पर सुरक्षा की समीक्षा होती रहेगी। इस सुरक्षा की नियमित समीक्षा की जाएगी। समीक्षा में वरिष्ठ अधिकारी अयोध्या मंडलायुक्त एमपी अग्रवाल, अपर पुलिस जोन महानिदेशक लखनऊ जोन ब्रजभूषण, पुलिस महानिरीक्षक कविंद्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी अयोध्या नीतीश कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या शैलेश कुमार पांडे, नगर आयुक्त विशाल सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक राम जन्मभूमि पंकज पांडे सहित अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी और अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक बार फिर एक बाघिन शावक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बाघों की गणना के दौरान कैमरा ट्रैप से की जा रही मॉनिटरिंग के साथ महज 4 महीने में ये तीसरी बाघिन की मौत है, जिसने वन विभाग को सकते में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि वाल्मीकि नगर में वन क्षेत्र के कालेश्वर के पास भारत नेपाल सीमा पर जिस बाघिन की मौत हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 8 महीने की थी। वीटीआर क्षेत्र संरक्षक सह क्षेत्र निदेशक हेमकांत राय ने बताया कि 8 महीने की फीमेल शावक के शव की सूचना मिली। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर बाघिन शव को कब्जे में लिया गया, उसका पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें बाघिन शावक के सभी अंग सुरक्षित पाए गए और शावक के शरीर पर 2 जगह जख्मों के निशान मिले हैं। उन्होंने बताया कि जहां पर शावक की मौत हुई वहां से कुछ ही दूरी पर बाघों को ट्रैक करने के लिए कैमरा लगाया गया और बाघिन को जिसे चेक करने पर बाघिन को देखा भी गया। दोनों काफी बड़े दिखाई दे रहे थे। वन संरक्षक ने बताया कि उन्हीं में से किसी एक ने इस शावक पर हमला किया होगा। मादा शावक के गले और माथे पर गहरा जख्म है, तो आशंका जताई जा रही है कि आपसी संघर्ष में ही यह मौत हुई है। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम कराकर विसरा की जांच के लिए WII देहरादून, IR बरेली, वेटरनिटी कॉलेज पटना भेजा जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद शावक की मौत का सही ढंग से खुलासा हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। में एक उनका हैबिट होता है कि अगर किसी दूसरे का मेल का बच्चा है वो
तो वो उसको वो मारता है दूसरा मेल, वो मीटिंग के लिए उसका अपना ये होता है बिहेवियर है ये। सर। उसी तरह से अगर 4 बच्चे अगर किसी मादा जिसको टाइगर्स होती है बाघिन को, सर। तो नेचर में होता है कि लगभग 50% बच्चे उसके इसी तरह से मरते हैं, या तो कमज़ोर होकर मरते हैं या फिर इस तरह से दूसरा मेल उसको मार दिया, इसको इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। तो इस मामले में भी हम लोग को वही चीज़ है इसमें कि जो एक मेल टाइगर हमारा पहले से तो है ही, जो हमारे आईडी में भी है, पिछले साल भी कर्नाटक ट्रैप में आया था, और यह शावक है और ये जो बाघिन है जो साथ में जो दोनों है, ये हमारे लगता है जो कि नेपाल बॉर्डर पे है, तो अभी से संभावना हो सकती है कि वो उधर से क्रॉस की होगी तो अपने शावक और ये लेकर के। और हमारे पास जो पहले से मेल है और बाघिन भी हमारे पास एरिया में है, तो ये उसी तरह का ये इन्फेंटिसाइड वाला बच्चा मारने का जो है जो हैबिट जो होता है, जो उसी तरह के मामला आया है। लेकिन सारे उसके बॉडी पार्ट्स इंटैक्ट हैं, सब कुछ ये हैं, और उसके जो अटैक किया है तो उसका एक यहाँ से लगता है वो जो पकड़ा है उस बाघ का, उसका वो निशान है, वो पूरा 2 उसमें पकड़ने का उसका जो क्लॉक का उसका तो, और ये कैनाइन का, तो वो निशान उसके बॉडी में पाया गया था। तो इस तरह से दर्शाया गया कि वो मारा गया है, तो उसका मृत्यु का कारण भी नहीं है। तो बाकी सारे उसके पार्ट सब ठीक है। जांच के लिए हम लोगों ने भिसरा इसका WI देहरादून और जो बरेली में जो है IVRI वहाँ भेज रहे हैं। इसका हम लोग पटना भी भेज रहे हैं, वेटनरी कॉलेज भी, कि जल्दी से यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन ऐसे पूरी संभावना हम लोग को ही लग रही है कि इसका मरने का कारण जौनपुर में राम बुझारत सिंह इंटर कॉलेज का शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हुआ। गैरवा सुईथा कला जौनपुर में कॉलेज के सभागार कक्ष का शिलान्यास करने मुख्य अतिथि के रूप में वाराणसी मंडल संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रदीप कुमार सिंह पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान कहा कि कॉलेज के संस्थापक राम बुझारत सिंह के संकल्पों और शिक्षा के प्रति अलग जगाने का ही परिणाम है कि इसी गांव से प्रतिभा वर्मा ने देश की सर्वोच्च सिविल सेवा परीक्षा पास की है और पूरे भारत में अपने नाम का और इस गांव का परचम लहराया है। इस दौरान संयुक्त शिक्षा निदेशक ने यह भी कहा कि अभिभावकों और शिक्षकों की जिम्मेदारियां अब और बढ़ गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी के जिला अध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने की। प्रबंधक अखंड प्रताप सिंह ने सभी अतिथियों के प्रति आभार जताया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश वर्मा मौजूद रहे। जौनपुर से राम नरेश प्रजापति की रिपोर्ट। राम बुझारत सिंह इंटर कॉलेज का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। 60 के दशक में जब यह विद्यालय स्थापित हुआ था तो संसाधन बहुत सीमित थे और उस दौर में इस तरह के संस्थाओं की स्थापना करना बड़ा दुष्कर कार्य था। आज जब संस्था इस स्वरूप में है और हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं सम्मानित जनप्रतिनिधियों के साथ, तो एक संकल्प के साथ बच्चों को, अभिभावकों को और इस विद्यालय के कैचमेंट एरिया में आने वाले सभी जो जागरूक नागरिकगण हैं उनके लिए शिक्षा के प्रति, संस्कार के प्रति, समाज के प्रति सजग रहें, यही इस तरह के कार्यक्रमों की उपादेयता है। और निश्चित रूप से इतनी फर्टाइल लैंड रही है प्रतिभा के मामले में। यहाँ की बच्ची ने सिविल सेवा परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था, तो यहाँ आकर के खुद को गौरवशाली महसूस कर रहे हैं और एक मैसेज भी अभिभावकों में जा रहा है। सर, गरीबों के बारे में आपने कुछ सोचा है? शिक्षा व्यवस्था के बारे में, जैसे आज जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है, इसके बारे में क्या रुझान है अभिभावकों का, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? सब कदम से जो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण का दौर है, सूचना क्रांति का दौर है, उससे तालमेल बिठा करके शिक्षा में नए नए नवाचार, शिक्षा में तकनीक का प्रयोग करके सब आगे बढ़ रहे हैं और अभिभावकों का पूरा सहयोग मिल रहा है। जी, शासन का जो कदम है शिक्षा के क्षेत्र में जो स्तर का सुधार हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल बहुत सुधार हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले 1 महीने में हजारों अध्यापक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित होकर के कार्यभार ग्रहण किए हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ में राजकीय इंटर कॉलेज के 112 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे, लेक्चरर और LT ग्रेड जो GIC GDIC में होंगे। तो पहले किसी भी दौर में इतना ज़बरदस्त संसाधनों का, मानव संसाधन का विशेष रूप से विकास स्कूलों के परिप्रेक्ष्य में नहीं हुआ। जी, सरकारी विद्यालयों में शिक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए CCTV कैमरे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं अपने स्तर से? उससे तो एक नई क्रांति आई है। जो शुचिता और गरिमा होती है परीक्षा की, वो पूरी तरह से बरकरार रही है। एक समाज में जो ये कोड की तरह था
नकल का व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो गया है। अब एक संस्कारवान बच्चे इन विद्यालयों से निकलेंगे और राष्ट्र निर्माण क्या सभी विद्यालयों में सीसीटीवी एक्टिव हैं, जैसे जो सरकारी स्कूल हैं? बिल्कुल परीक्षा के समय एक्टिव हो जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लखनऊ का जो सेंट्रल कंट्रोल रूम होता है, वेबकास्टिंग के जरिए हम प्रदेश के किसी भी स्कूल का एक बच्चे को वहां से देखते हैं। जी परिषदीय विद्यालयों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? परिषदीय विद्यालयों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? परिषदीय विद्यालयों में आधारभूत ढांचे का बहुत जबरदस्त विकास हुआ है। शिक्षक, स्कूल, फर्नीचर, टीचर सब तो दे दिया। थैंक यू सर। बेतिया के बगहा प्रखंड के रायबारी महुआ पंचायत के मुस्टोली के पास एक स्कूल है जहां आज तक पक्की सड़क नहीं बनी है। क्षेत्र में अब तक कई मुखिया प्रतिनिधि बने, लेकिन किसी ने भी रोड बनाने के बारे में आज तक ना काम किया, इतना तक नहीं कि किसी ने इस बारे में विचार भी किया हो। मुस्टोली वार्ड नंबर 10 में आज तक रोड नहीं बन सका है। रोड तो है लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागजों में। बगहा वीडियो को इस बारे में बार बार कहा गया, लेकिन वो हाथ पर हाथ धरे बस बैठे हैं। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का भी लाभ धरातल तक नहीं आ सका। विधायक और सांसद सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने ही यहाँ नजर आते हैं, लेकिन कोई भी इन ग्रामीणों की समस्याओं को सुलझाने नजर नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट। ठग मोहम्मद। कौन सा पंचायत है? रायबारी महुआ। हाँ। कितने साल से रोड नहीं बना है? तो हमारा उम्मीद है, हमारा रोड के मतलब हमारा कम से कम तो 70-75 का उम्र है, तब से नहीं रोड बना है। नहीं बना है। लेकिन मुखिया भी जीते हैं, बहुत सांसद भी आते हैं, विधायक भी आते हैं, सारे लोग यहाँ प्रतिनिधि लोग आते हैं, बीडीओ साहब भी आते हैं। तो आप लोग सूचना कभी दिए हैं सबको? सब लोग को दिए हैं। चांदी के जूता ऐसा है जिस तरह मतलब न घुमा देता है। ये बताइए कि कौन सा पंचायत है? रायबारी महुआ। इस पंचायत में रोड नहीं यहाँ है। कहाँ है? लेकिन जनता किस तरह जाता है ये बताइए, इसके बारे में क्या कहना है आपको? पैर में से चप्पल निकाल कर और हाथ में लेकर जाता है, इतना पाकी है जो क्या करें। ये तो बहुत विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, मुखिया बनते हैं, क्या उस सबसे आप लोग नहीं कहते हैं? अरे 20 बरस से नहीं कहते हैं, जब 20 बरस से उनको आंधा है क्या जो नहीं दिखाई देता है जो कैसा रोड है कैसा नहीं है। तो वोट तो आप ही देते हैं। हाँ, और क्या, जिताते आप ही हैं। हाँ। तो उस वक्त क्या आप लोग का सोच में आता है कि सभी लोग कहता है जो हम जीत जाएंगे तो कॉलेज से बनवाएंगे, और जब निकल जाता है तो कहाँ बनवाते हैं? नहीं बना है। उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर पंजाब सरकार को जमकर घेरा। साक्षी महाराज ने कहा कि यह पंजाब सरकार और खालिस्तानियों की मिली भगत का ही नतीजा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई भी घटना घटित होती तो आज सारा देश आपके हवाले होता। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को गहनता से जांच करना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही को भी अंजाम देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। इसमें पंजाब सरकार और खालिस्तानियों की मिली भगत लग रही है। जिस प्रकार से विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री का काफिला जाता है और उसके साथ वो अवरुद्ध हो जाता है, मैं तो आश्चर्यचकित हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा अधिकारी और वहां से लौट के चले जाते हैं। बाई चांस अगर कोई भी घटना घटित होती, सारा देश आग के हवाले होता, सारे देश की स्थिति क्या होती। इसलिए मैं भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, इतनी बड़ी चूक की, चाहे वो पंजाब सरकार की चूक है या खालिस्तानियों की साजिश है या पंजाब में कुछ जो उपद्रवी लोग उनकी साजिश है, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद जो कोई भी दोषी हो उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।